हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है समय आपके लिए बेहद खूबसूरत भविष्य का निर्माण कर रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं समय आपके लिए बेहद खूबसूरत भविष्य का निर्माण कर रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके गाइस, देखो सबसे पहले कि समय जो है ना आपके लिए धन को लेकर बहुत अच्छा बना हुआ है। धन से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं वो आपकी सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। धन को लेकर किसी प्रकार की भी आपको हानि हुई है तो उसकी भरपाई होते हुए नजर आ रही है। अगर मान लो किसी ने आपका उधार पैसा लिया है या आपका हक छीनने की कोशिश करी है, जैसे तैसे करके किसी भी प्रकार से अगर आपको धन हानि हुई है, उस धन की वापस से रिकवरी हो जाना, धन किसी भी प्रकार से आपके लिए बने, इसके लिए सोर्स बनाया जा रहा है, इसके लिए रास्ते ओपन हो रहे हैं गाइस। ये कह सकते हैं धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या है ना इस समय में आपकी सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। न केवल ये कह सकते हैं कि अभी के समय को देखकर आपकी धन से जुड़ी हुई समस्या खत्म हो रही है, आपके भविष्य में भी कभी आपको धन हानि ना हो या फिर धन को लेकर एक सेफ्टी और एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आपको देखने को मिले, इसके बारे में कहा जा रहा है। यानी इस समय में आपके लिए ऐसे मौके आएंगे, ऐसे सोर्सेस आएंगे जो आपको स्टेबल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये कह सकते हैं ये कोई बहुत अच्छा संयोग आपके लिए बन रहा है, या यूं कह सकते हैं कि ऐसी कृपा आप पर हो रही है जो आपके दुखों को कम करने में, खत्म करने में आपकी मदद करे। ठीक है, तो अगर कोई कार्य आपका धन के आधार पर रुका हुआ है, बच्चों की एजुकेशन हो गई या कोई और बड़ी डील हो गई जो एक धन के अभाव में रुकी हुई थी, उसका रास्ता बनते हुए नजर आ रहा है। यानी कोई काम को बनाने में एक धन आड़े आ रहा था तो वो काम भी आपका बन जाएगा। धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है गाइस। नेम फेम पाते हुए दिख रहे हो आप। एक ये भी चीज दिख रही है कि किसी कार्य को आप बार बार करने की कोशिश कर रहे थे और बार बार उसमें असफलता मिल रही थी, लेकिन इस बार आप ट्राई करोगे और वो काम आपका बन जाएगा। ये होगा यकायक, और तब आपको उम्मीद नहीं होगी, तब आपके दिमाग में ये होगा बार बार असफलता मिल रही है ना, इस बार का क्या ही कुछ अच्छा होगा। आप यही सोचोगे और होगा आपकी सोच से बिल्कुल विपरीत कि आप सोचोगे ये काम बनेगा नहीं और वो काम उस दिन बन जाएगा। ये होगा यकायक होगा गाइस, और आप बहुत खुश हो जाओगे। आज मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये काम बनेगा, उल्टा मैंने उम्मीद ही नहीं करी आज कि ये काम मेरा बनेगा, और आज ये काम मेरा बन गया। ये सडन बन जाना, मतलब खुश कर देना, एक ये चीज बहुत अच्छी होती है। देखो है ना, कि कभी उम्मीद लगा कर जाए और काम ना बने तो उम्मीद टूटती है, दिल दिल दुखता है। और कोई इंसान पहले से खुद को स्ट्रांग बनाकर उम्मीद नहीं करके बिना उम्मीद के कोई कार्य करने जाए और काम बन जाए, और मैंने तो उम्मीद भी नहीं करी फिर भी मेरा काम बन गया है, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये वाले भाव आते हैं और ये बहुत प्यारे होते हैं गाइस। ये थोड़े जैकपॉट से कम नहीं लगते यार। अच्छा हुआ मेरी लाइफ में आज, है ना, पहली बार कुछ प्रार्थना नहीं करी, कुछ मांगा नहीं और बिना मांगे मिल गया। इससे बेहतर क्या हो। तो ये है खूबसूरत भविष्य का निर्माण, क्योंकि साहस बहुत रखा है। देखो, जब नियति आपसे किसी बात की मांग करती है ना, बेटा अगर आप मेरे कहे हुए साइन को या बताए हुए साइन को समझते हो, और जैसा कुदरत आपसे चाहती है, गो विद द फ्लो, और बच्चा चुपचाप एकदम प्यारा बच्चा जैसे, है ना, बिना एंग्री बर्ड बने अगर वो उसी राह पर चलते हैं तो क्या हो, प्रकृति खुश होती है कि बच्चे ने समझने की कोशिश करी, साइन को समझने की कोशिश करी है, और बुरा झेलने के बाद में भी बुरा नहीं बन रहा है। तो ऐसे में क्या करती है प्रकृति, उनके साहस का रिवॉर्ड देती है। ये भी आपका अच्छा कर्मा है कि गलत स्थितियों में कोई इंसान का गलत नहीं होना, फिर भी सही बने रहना, अपने चरित्र को बनाए रखना। मतलब चरित्र का कहने का मतलब कि अपनी सत्यता को, है ना, और अपनी जो एक एक खुशबू है, अपने किरदार जो है ना उसकी महक को जाने नहीं देना, ये सबसे बड़ी जीत होती है गाइस। अगर कोई इंसान ये बनाए रखता है ना कठिन समय में, वो कठिन काल तो निकल जाता है लेकिन एक छाप छोड़कर जाता है ना। ये है शेर वाली एनर्जी, ये है एक बहुत अच्छी योद्धा वाली एनर्जी, है ना। वो जिद्दी रवैया रख के कुछ भी हो जाए ना,
मैं तो जैसा था, जैसा हूँ, जैसा ही रहूँगी, मेरे बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आ सकता। वो वाली बात है। अब ये ईगो वाली बात नहीं है, लेकिन अपनी अच्छाई को कोई भी बुराई में बदलना नहीं चाहे ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये है, आपके सास को लेकर बातें बहुत सुनने को मिलेगी गाइस आपको, और आपके सास को देखकर मालिक भी बहुत प्रसन्न है। क्योंकि अभी के समय में एक चीज़ यही चल रही है, आपका कोई ज़ोन नहीं रहा। ये सबसे अच्छी बात है। इस समय में आपका कोई ज़ोन ही नहीं रहा, जहाँ पर आप एक समय में ऐसे इंसान थे, आज से 4-5 साल पहले आप ऐसे इंसान रहे होंगे, अपनी ज़ोन से बाहर जाकर काम करने में बहुत डर लगता था आपको, हो ही नहीं पाता था। एक्शन लेना दूर की बात, सोच भी नहीं सकते थे। आप ये कहते थे, क्या मुझसे ये होगा? मैं ये कर पाऊँगा? आज आप वही इंसान हो कि आप रिस्क टेकर बन गए हो। आप रिस्क लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। अभी तक में तो आपने कई सारे ज़ोन आपने तोड़कर आप आगे बढ़े हो, ये भी है। आप वो इंसान बन रहे हो खुद का रिकॉर्ड तोड़ने वाले। लोग दूसरों का रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढ़ते हैं, आप अपना रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढ़ रहे हो, खुद से ही खुद को जीतने की कोशिश कर रहे हो। इससे अच्छी बात क्या हो? आप वो इंसान हो कि दुःख का भी बड़ा अच्छा यूज़ कर रहे हो। अब दुःख भी हैरान है, वो तो दुखी करने आया था, आप में इतना अच्छा चेंजेस कैसे आ गया? वो तो आपको तोड़ने आया था, आप साहसी बन कैसे गए? अब क्या जवाब दोगे दुःख को? बताओ। आपने हैरान कर दिया दुःख को, ऐसी ही हालत कर दी है कि वो तौबा करेगा, वो वापस से आपकी लाइफ में ना आए। और बहुत अच्छा, एक कहते हैं ना, किरदार निभाया है। समझ रहे हो ना? ऐसी ही एनर्जी रखो गाइस, ऐसी ही एनर्जी रखो, शांत, है ना? अभी किसी को भी गलत एनर्जी को कोई रिप्लाई देने की आवश्यकता नहीं है, रेस्पॉन्स देने की आवश्यकता नहीं है। अपना एटीट्यूड ऐसे ही बनाए रखो, दुःख को हैरान करो, है ना? दुःख के सामने घुटना नहीं टेको। ठीक है ना मेरे शेर? ओके। दुःख के साथ-साथ तो शत्रु भी हैरान है और परेशान भी है, क्योंकि आपकी तो एनर्जी ऐसी है, बैठे-बैठाए परेशान करना दुश्मनों को। और वो कितनी मेहनत करे, कितना समय व्यतीत करे कि आपके लिए प्लानिंग बनाए। एक बार मुझे ऐसा लगता है, कोई 1-2 इंसान तो ऐसे हैं जो खाना भी बाद में खाएँगे, लेकिन आपको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए पॉइंट ढूँढने की कोशिश करते हैं, कुछ छानबीन करते हैं कि किस प्रकार से ना आपको तकलीफ़ पहुँचाया जाए या कुछ किया जाए आपके विरुद्ध। और आप देखो, वो कितनी मेहनत करते हैं, कितना मतलब एक जज़्बा देते हैं माफ़ करना, पर मुझे ये फ़नी वे में कहने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका जो आउटपुट आपके लिए आता है या ऐसे लोगों के लिए आता है ना, वो भी बड़ा प्यारा है। उससे मैं ज़्यादा प्रसन्न हूँ। कैसे? ये इतनी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, यहाँ आपके साथ एक ढाल के रूप में कुछ चल रहा है, एक ऊर्जा जो प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। अब ये कैसे फ़ील हो रहा है? एक त्रिभुजाकार आकृति नजर आ रही है, लाइक ट्रायंगल। बिल्कुल, ये ऊर्जा आपको प्रोटेक्शन दे रही है। अब ये लोग, आपके शत्रु, कुछ भी कर ले, आखिरकार में इनका जितनी भी मेहनत होती है ना, वो आपकी ऊर्जा या आपके साथ जो ऊर्जा है ना, वो ऐसे ढाल के रूप में खड़ी है, ऐसे टकरा कर वही एनर्जी इनके पास जाती है कि इनको ऐसा लगता है कि इतने आवर्स देकर आपके लिए कोई पूरी नेगेटिविटी को सेंड करने की कोशिश करी, वो नेगेटिविटी कईयों स्पीड में और कईयों गुना होकर इन्हीं लोगों पर वापस चली जाती है। तो इनके दिमाग में ये आता है कि ये बैठ कर के खुद के लिए प्लानिंग कर रहे थे इतना बुरा करने के लिए, कि चाह रहे थे आपके साथ बुरा हो जाए, हो तो इनके खुद के साथ गया, है ना? तब कोई इंसान खुद के बाल नोचने लगता है ना, ये बिल्कुल वही हालात है। और ये बिल्कुल मजाक नहीं है, ये फनी वे में मैंने जानबूझकर कहा, क्योंकि आपका ध्यान इस बात पर जाएगा कि जो लोग आप पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करते हैं, जो लोग आप पर नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करते हैं या आपके विरुद्ध प्लान बनाते हैं ना, उनके हाल अभी यही हो गए, देख लेना। ओके, यीन यांग एनर्जी। देखो, चाहे कोई कितना भी आपकी लाइफ में परिस्थितियों को क्रिएट करने की कोशिश करे या फिर आपकी लाइफ में असंतुलन को बनाने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी यहाँ पर मालिक क्या कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, वो आपकी लाइफ में संतुलन लेकर आएंगे और बेहद शुभ समय आपका बनने जा रहा है, जहाँ पर
आप लाइफ में चाहते क्या हो, या आपके दिल की ख्वाहिशें क्या है, किस हद तक में आपने कुछ चीज़ों को अपने लिए सोच रखा है, उन सब चीज़ों की प्राप्ति होना। ये कह सकते हैं गाइस, अगर आपने अपने भविष्य के लिए कोई सपने संजो रखे हैं, कोई कुछ सोच रखा है ना, उन चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, उनके लिए अपने आप कहते हैं ना, मार्ग का प्रशस्त होना और आपका कैसे भी करके वहाँ तक पहुँच जाना, ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी। समय अच्छा बन रहा है गाइस, थोड़ा-सा बिलीव रखना कि आप जो भी चाहते हो ना, वो चीज़ें हो जाएगी। थोड़ी रोक-रुकावट आ रही है या कहीं पर स्टक रखने वाली सिचुएशन हो रही है कि एक जैसी चीज़ें आपको सुनने को मिल रही है या आपको समझ में आ रही है कि थोड़ी परिस्थितियाँ आपको स्टक कर रही है, तो थोड़ा टाइम रुक जाओ, एक बार शांत हो जाओ और फिर वापस से ट्राई करने की कोशिश करो। चीज़ें जो चाहते हो आप, वो आपकी लाइफ में होगा। या कोई काम आपका नहीं बन रहा है, तो वो बन जाएगा। कोई डील नहीं हो पा रही थी, तो वो हो जाएगी। ये कहा जा रहा है ना? थोड़ा शांत रहने की कोशिश करना गाइस। चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही है। एक ये जैसा है ना, कंप्लीशन, कंप्लीशन मतलब कोई एंडिंग के बारे में नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कंप्लीशन का मतलब है कि एक अधूरेपन को दूर करने वाली बात, एक पूर्णता के बारे में कहा जाता है यहाँ पर। यहाँ पर एक कोई बहुत एक नई शुरुआत बहुत अच्छी वे में होती है ना, एक कोई अच्छा काज बहुत प्यारे तरीके से होता है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। जैसे मैं इसे कैसे समझाऊँ, एक शुभ काज होता है ना, वो अपने लिए एक बहुत शुभ समय को लेकर बैठता है ना? यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई शुभ काज आपका ऐसा है जो ये समय इतना परफेक्ट बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग, और वो शुभ शुभ काज इस समय में आपका बन जाएगा। ये शादी ब्याह का हो सकता है, घर के मुहूर्त को लेकर हो सकता है, या घर को खरीदने के संबंध में हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि घर को लेकर, घर परचेज करने को लेकर कोई डील है, उसमें अटकने आ रही है, अड़चने आ रही है, तो वो अड़चने दूर होनी, रुकावटें दूर होनी और आपका काम बन जाना। यहाँ पर लग रही है चीज़ें गाइस कुछ ऐसे, जैसे होता है ना धमाकेदार चीज़ें, कोई इनॉग्रेशन करे जैसे, या फिर कुछ ऐसा, जैसे कि कुछ प्राप्त हो गया, जैसा चाहा वैसी कुछ चीज़ें प्राप्त हो गई, उसके लिए आप सेलिब्रेट कर रहे हो, जश्न मना रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है गाइस। चीज़ें अच्छी होंगी, प्लीज़ ट्रस्ट रखना, प्लीज़ ट्रस्ट रखना, बिल्कुल। द सन की एनर्जी, यिन यांग के बाद में सन की एनर्जी। देखो, एक बात की कन्फर्मेशन आई है, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो ना, डायरेक्शन एकदम करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आप वापस कहते हैं ना कि पीछे की ओर मुड़कर मत देखना, बिल्कुल सही जा रहे हो। ऐसे ही चलकर आगे आपको सक्सेस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, कोई भी काम करोगे ना उसमें बहुत अच्छी उसका परिणाम देखने को मिलेगा, ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, रेस्पेक्ट बहुत अच्छी मिलेगी। आप पर किसी प्रकार के झूठे आरोप लगे हुए थे, तो वो हट जाना, आपके मान सम्मान में वृद्धि होना, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये डायरेक्शन जो आपने चूज़ किया ना, ये भले आपके लिए कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन यही आपको बहुत प्रशंसा देगा और यही आपको मान सम्मान बहुत दिलाएगा, और डायरेक्शन आपका यही था, चूज़ आपको यही करना था। आज नहीं तो कल अगर आप चूज़ करते ना, तब भी आपको यही डायरेक्शन चूज़ करना था। तो इसमें डाउट वाली बात नहीं है और परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छी चीज़ें लाइफ में क्रिएट होने वाली होती है ना, जैसे कहता है ना कि अच्छा भविष्य किसी इंसान की लाइफ में आने वाला होता है ना, तब बहुत बुरे दौर से गुज़रना पड़ता है। यही आपके साथ हुआ कि बहुत बुरे दौर से गुज़रे हो और अब आपके लिए समय जो है बेहद खूबसूरत भविष्य का निर्माण कर रहा है। अपनी लाइफ की एक अच्छी खूबसूरत सी पिक्चर जो है ना, वो अब आप देखोगे कि जहाँ पर आपके किरदार ने इतनी मेहनत करी है ना, उसका परिणाम परिणाम जो है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। इतनी शांति और पीस से, इतने सुखद अपना जीवन जो जियोगे ना, मन खुश हो जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी कि अगर लाइफ में कभी संघर्ष देखे हैं, तकलीफ़ें देखी हैं, तो अब उनका लेकर एक मन में एक कचोटने वाला भाव नहीं है कि लाइफ में ऐसी-ऐसी तकलीफ़ें देखने को मिली। कभी कोई और इंसान परेशान होगा ना, तो आप यही समझाओगे कि परेशानियों से हार नहीं मानते। देखो, हमने भी लाइफ में इतनी तकलीफ़ें देखी, लेकिन आज देखो हमारा जीवन भी मालिक ने सुखमय किया है। ये परिवर्तन हमारी लाइफ में भी हुआ है। ये कहीं न कहीं आप भी आश्वस्त करने की कोशिश करोगे और आपको भी अच्छा फ़ील होगा। मतलब ये कह सकते हैं गाइस, कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ की स्टोरी हीलिंग का काम भी कर रही है। मतलब कहते हैं ना कि किसी बंदे के एक-एक समय का उचित उपयोग, ये दिख रहा है गाइस। आपकी लाइफ़ का भी एक उदाहरण के रूप में उचित उपयोग, ये भी दिख रहा है। ओके।
यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको किसी भी बात को लेकर दुविधा नहीं रखनी है, किसी इंसान को लेकर कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। अभी आपके मन में किसी बात को लेकर कन्फ्यूज़न है, पहला तो ये कि आपका कोई काम है, उसमें अड़चनें इतनी सारी आ रही है, अटकलें इतनी सारी आ रही है, क्या वो काम बनेगा, नहीं बनेगा? क्या उसको लेकर मेरा डायरेक्शन सही है या नहीं है? ये कहा जा रहा है उसको लेकर आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही है, ये काम आपका बन जाएगा, इसमें आपको कोई चिंता नहीं करनी है। अब आपको दुविधा किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए और ना होगी। आप जो भी कोई कार्य करना चाहोगे ना, उसको लेकर एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है? फैसले लेने में आसानी होगी गाइस। इसके बारे में कहा जा रहा है कि टेंशन नहीं होना, भ्रमित नहीं होना, वो वाली बात। क्योंकि सही कार्य करने जाओ और वहाँ पर आप भ्रमित ना हो तो एक आसानी लगती है किसी कार्य को करने में। नंबर 3, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। एक जैसे होता है कोई इंसान कोई भी कार्य करे और उस काम में उसे उसकी सोच से अच्छी सक्सेस मिल जाए, ये वाली बात है गाइस। कि यहाँ पर पहली बात तो कहा जा रहा है कि कोई काम करोगे ना या कोई भी एक्शन लोगे ना, उसमें आपको सक्सेस का मिलना, लेकिन सक्सेस आपकी सोच से एक कदम आगे चलकर मिलना, उसके बारे में कहा जा रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस यही वाली बात है जो इसके कन्फर्मेशन को देने के लिए कार्ड साथ में आया है, जो कहता है कि धन बहुत आते हुए आपकी लाइफ में दिख रहा है। इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पर या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वहाँ पर भी आपको मुनाफा, फ़ायदा, लाभ, है ना, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी इन दिनों में हो सकता है कि आपको नोटों की इमेज हो गई, सिक्कों की इमेज हो गई, ये दिख रही है, या सपने में हो सकता है कि आपको नोट दिख रहे हैं या फिर सिक्के दिख रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। हीलर ऑफ द एजेस गाइस और कॉर्नुकोपिया का कार्ड। ओके, ओके, हीलिंग आ रही है गाइस। मतलब जहाँ पर लाइफ का एक हिस्सा स्पॉइल हुआ है ना, असंतुलन कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में बना दिया ना, उसको लेकर रिकवरी का सबसे उत्तम समय कहता है ना, ये बना हुआ है। यानी आपने बहुत तकलीफ़ें देखी, लेकिन अभी का समय ऐसा है जो आपको सुख से सराबोर करेगा ना, इसके बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस का मतलब यही है कि दुश्मनों ने जो घाव आपको दिए हैं ना, उन घावों को भरने का उचित समय आ गया है। कन्फ्यूज़ मत हो। अगर आपके मन में एक प्रार्थना चल रही है, एक मालिक मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, आपने देखा है कि इतने समय से लोगों ने मुझे इतने हद तक में परेशान कर दिया, एक सीमा को लांघ कर उन्होंने परेशान किया है, दुःख पहुँचाने की कोशिश करी है और आप देखते रहे, आपने कभी कोई एक्शन नहीं लिया या मेरे साथ जजमेंट क्यों नहीं किया, जस्टिस क्यों नहीं किया। हीलर ऑफ द एजेस का कहने का मतलब यही है, कार्ड आने का मतलब यही है कि बता रहे हैं कि आपके दुश्मनों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। आपको आपको जो घाव दिए गए ना, उनको लेकर आपको हील किया जाएगा, आपको फिर से आपका हार्ट चक्र को ओपन किया जाएगा। कॉर्नुकोपिया का कार्ड कहता है कि आपको वो खुशी दी जाना जिससे कि आपका ध्यान पास्ट की एनर्जी से हटे और आप खुद में खुश रहने की कोशिश करो। यानी हीलर ऑफ द एजेस का मतलब यही है गाइस कि लाइफ के कोने-कोने के हिस्से में आप दुःख से कितना प्रभावित हुए हो, उन सबको ठीक कर देना। मतलब आपके सपने में भी आपको पास्ट की बातें याद ना आए। ये वाली बात, या कभी आपने अपने पास्ट में जो चीज़ें भोगी है वैसी चीज़ें किस कहीं और से आपको सुनाई दे ना, किन्हीं और के इंसान की लाइफ में, तो आप उससे कंपेयर ना करो खुद की लाइफ को कि कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ था। मतलब इतना आपकी लाइफ को परिवर्तित करना, सुख में सराबोर करना, या पास्ट को बिल्कुल भूल ही जाओ कि कभी ये आपकी लाइफ का हिस्सा रहा था। ऐसा ऐसा परिवर्तन कॉर्नुकोपिया करता है कि डिलीट कर देना बुरी मेमोरीज को। अब ये गलत वे में नहीं था, लेकिन आपके सुखों में इतना इज़ाफ़ा करना कि सुख जो होते हैं ना, वो उस दुःख पर हावी पड़ जाते हैं, इसके बारे में कहा जाता है। ठीक है ना जी? देखो यहाँ पर कहा ना, यिन यांग एनर्जी और टोटलिटी का कार्ड है, का पूर्णता का कार्ड। ये किसी खुशी को लेकर ना आप के मन में एक अधूरापन लगता है कि वो खुशी आपको अभी तक में मिली नहीं है, या इतनी प्रार्थना करने पर भी कोई खुशी आपको नहीं मिली है, कि उसके बिना आपको ऐसा लगता है कि आपका कर्तव्य अधूरा है, या आपको खुद में अधूरापन सा फील होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है ट्रस्ट रखो, जो भी चाहते हो ना लाइफ में अचीव करना, अगर दृढ़ संकल्प कर लिया ना तो उसे अचीव कर लोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। हारमोनी आपकी लाइफ में आपको मिलकर रहेगी। यही ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपके कमज़ोर व्यक्तित्व को
इतना अच्छा और प्रभावी बना देना कि ये ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया भी देखे और आपकी लाइफ एक गाइडेंस के रूप में काम आए लोगों के लिए भी, है ना। आपका विजन बदल दिया जाए लाइफ को लेकर कि डर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। बिलीव रखो मालिक पर और खुद पर और लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश करो। ये कार्ड फिर से शायद टोटल इंटेंसिटी, ओके इंटेंसिटी। ओके गाइस, देखो कुछ सोर्सेज आपकी लाइफ में हैं, कुछ मौके आपकी लाइफ में बड़ी इंटेंसिटी के साथ आ रहे हैं जो लाइफ में वाकई में धन को लेकर, क्या क्या कहूँ मैं आपको, इसको लेकर एक भरमार कहता है ना कि कैसा डोर ओपन होना और आपके काम में इतनी ग्रोथ मिलना कि वाकई में पूरी तरीके से आपका ध्यान जो है ना वो काम पर चला जाए कि अभी का समय इतना प्यारा बना हुआ है कि मैं जितनी मेहनत करूँ उसमें मुझे सफलता जल्दी मिल रही है, अच्छी मिल रही है, ग्रोथ अच्छी मिल रही है। आपका दिल जो है ना पूरी तरीके से वर्क पर होगा आपने, सच में। इतना सा भी कहता ना टाइम वेस्ट नहीं करना, ये वाली चीज़ होगी आपके। अगर कोई जॉब है तो जॉब में आपके प्रमोशन होना ये हो सकता है, या एक कहता ना कि वेतन में वृद्धि होना ये भी हो सकता है, कैसे भी करके। अगर या फिर आपका कोई बिजनेस है ना, उस बिजनेस में देखना कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जितनी मेहनत करो उससे बढ़कर सक्सेस आपको मिल रही है, तो आपका दिल, मैं अपने समय का और अच्छा उपयोग करूँ और अच्छे से काम करूँ और पैसा बढ़कर आ रहा है। ये ऐसी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में बहुत कम देखी होगी, बहुत कम देखी होगी, लेकिन ऐसा समय अब आपकी लाइफ में बनने जा रहा है ना। आप खुद कहोगे कि ऐसा समय मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये वाली चीज़ें हैं गाइस। सोर्सेस बहुत अच्छे आएंगे, मौके बहुत अच्छे आएंगे। अब उन मौक़ों को जाने नहीं देना है और डरना नहीं है ऐसे मौक़ों से, है ना। थोड़ा तो आपको अपने ज़ोन से बाहर जाकर काम करना पड़ेगा, मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आया है। यहाँ पर इंटेंसिटी के साथ कि शीघ्रता से कुछ मौके, कुछ अवसर ऐसे आपकी लाइफ में आएंगे जिन्हें समझकर आपको, कहते हैं ना, एक्शन ले लेना है। वो वाली बात, गिल्ट किसी बात का मत रखना कि जैसे आपके दुश्मनों की वजह से आपकी लाइफ में कुछ अगर चीज़ें बिगड़ गई है, कुछ हालात बिगड़ गए हैं, पहले जैसे हालात रहे नहीं हैं, आपके दिमाग में आता है ये चीज़ें क्यों हो गई, ऐसा परेशानियाँ क्यों क्रिएट हो गई, या आपकी लाइफ बिल्कुल ही परिवर्तित हो गई, पहले जैसे रही नहीं है। अब जो परिवर्तन हुआ ना, ये होना ही था गाइस। ज़रिया कोई भी बन जाता है, किसी इंसान का कर्मा आड़े आता है, उन्हें अच्छा कर्मा करवाने के लिए या खोटे कर्मा करवाने के लिए, ये भी कर्मा आड़े आता है ना। तो दुश्मन लोगों ने, आपका बुरा चाहने वाले लोगों ने परिस्थितियाँ क्रिएट करके आपकी लाइफ में हालात बदल कर रख दिए, ये उनका कर्मा था। आपकी लाइफ में ये परिवर्तन हो गया, ये आपका कर्मा है और आपकी लाइफ बेहतर में जाएगी। ये इस समय में भी आपका सही से चलना, ये आपका कर्मा है जो आपकी लाइफ में परिवर्तन लेकर आएगा। गिल्ट किसी बात का मत रखो, चाहे आप कुछ करते नहीं करते तब भी ये परिस्थितियाँ बनती गाइस, है ना। ओके, ब्रेक थ्रू, ओके, कॉर्नुकोपिया द सन के साथ ब्रेक थ्रू का कार्ड है। धमाकेदार सक्सेस गाइस, धमाकेदार सक्सेस। इस समय में ये 100% है, एक बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है, ये पक्का है। तो अगर किसी काम में देरी हुई है तो उसमें बिल्कुल भी चिंता मत करना, आपको आपकी उम्मीद से कुछ और एक्स्ट्रा में देने की तैयारियां चल रही है। मालिक की योजना आपके लिए कुछ और चल रही है गाइस, जो वाकई में आपको हैरान करने वाली होगी, लोगों को हैरान करने वाली होगी। लोग सोचेंगे कि इनकी लाइफ में तो अफरा तफरी मचाने वाले थे, गलत क्रिएट करने वाले थे, इनकी लाइफ में अच्छा कैसा हो गया। आपकी लाइफ में जो ये ब्रेक थ्रू बन रहा है, ये बुध आदित्य योग का जो अच्छा परिणाम आपकी लाइफ में आएगा ना, इसका प्रभाव पूरी लाइफ आपको देखने को मिलेगा गाइस। सच में पूरी लाइफ आपको देखने को मिलेगा। बहुत शुभ, शुभ से शुभ समय कह सकते हैं ये चल रहा है, जो बेहद वाकई में खूबसूरत भविष्य का निर्माण कराएगा स्टेबिलिटी के साथ गाइस। पैसा हो, ये खुशियाँ हो, आपको कोई ब्लेसिंग मिले ना, मानसिक शांति मिले, ये स्टेबिलिटी के साथ कि कभी इन पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, कभी इन्हें कोई छीन नहीं सकता। समझ रहे हो ना, आपसे छीना गया होगा बहुत कुछ, रिश्ते नाते, धन हुआ, आपकी मानसिक शांति हुई, पता नहीं किन किन चीज़ों पर ना आपको प्रताड़ित करने किया गया है, लेकिन अब वैसी स्थितियों का सामना आपने नहीं करना पड़ेगा। इतना अच्छा प्यारा परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है।
कोई शुभ संयोग बनते हैं ना, उनका कमाल इतना कमाल होता है गाइस, सच में, कि लाइफ के कोने कोने से दुख को निकाल कर बाहर फेंकते हैं। टोटलिटी, ये कहा था ना, ये कार्ड पहले आ रहा था, शफल कर रही थी तब नहीं लिया, ये फिर से कार्ड आया। यिन यांग की एनर्जी यही कहती है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी होने की संभावना है गाइस। बहुत अच्छा रिश्ता आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपकी खुशी में अ, मतलब आपकी लाइफ में, कहता है ना कि एक बेरंग सी लाइफ हो रखी है, उसमें कलर आ जाए। एक एक कहता है ना कि मुस्कुराना भूल गए थे तो आपके चेहरे पर वापस से मुस्कुराहट आए। आपको हील करने के लिए किसी ऐसे इंसान की एंट्री होने जा रही है जो बिल्कुल आपको हील करने में सफल रहेंगे। कैसे, किस प्रकार से, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा दर्द में हो जाता है ना, तो आप पुकारते हैं, मालिक किसी न किसी रूप में मेरी लाइफ में आओ। वैसे ही किसी इंसान का आपके लाइफ पार्टनर के रूप में आपकी लाइफ में एंटर होना, कि जिससे आप दुख से बाहर आ जाओ। एक होता है ना, इतना प्यारा सपोर्ट आना लाइफ टाइम के लिए, कि दुख से बाहर लेकर आने में मदद करे, ऐसी ऐसी बात कही जा रही है। क्योंकि टोटलिटी, पूर्णता, आप में एक अधूरापन फील होता है, आप में, आपकी खुशी में वो दूर होना। और अगर आप करियर के बारे में भी सोच रहे हो ना, तो उसमें भी सक्सेस के बारे में बता दिया गया है कि ब्रेक थ्रू है। तो ये तो सबसे पहले करियर पर और उसके बाद में पर्सनल लाइफ, दोनों में ही इफेक्ट डालता है ना जी। ओके, मेच्योरिटी, ये बिल्कुल, अब सबक लाइफ ने बहुत दे दिए हैं, है ना, तो अब मेच्योरिटी आ गई है कि दुश्मन जैसे लोगों के बिहेवियर को पहचानना आपके लिए आसान हो गया है। अलोनेस, ओके, ये क्यों आया? ओके, किसी से दूर हुए हो तो उसकी वजह से आपको अकेलापन फील हो रहा है, और परेशान हो रहे हो कि कुछ लोगों से जिनके साथ मोह बहुत ज़्यादा अटका हुआ था, वहाँ से एक डिस्टेंस क्यों क्रिएट हुआ आपका, जो गिल्ट का कार्ड भी कहता है। लेकिन अगर गहराई से आप खुद ही सोचो ना उसके बारे में, तो आपको पता चलेगा कि आपको उनसे क्या सबक सीखने को मिले, ऐसे लोगों से सबक क्या सीखने को मिले। इस चीज़ का एहसास भी आपको हो रहा है। ठीक है, तो गिल्ट भी है, मतलब दोनों तरीके के भाव आप में है। ठीक है, तो परेशान मत हो गाइस, लाइफ आपके लिए एक, कहता है ना, रिकवरी तैयार कर रही है। जो लोग आपके लिए अच्छे हैं वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे, वरना नए लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होगी। और जो लोग आपके लिए सही नहीं है, उनके लिए कुदरत अब वापस से रास्ता नहीं खोलेगी गाइस, क्योंकि बहुत मुश्किल से कई साल आपने देने के बाद में ये यकायक डायरेक्शन आपकी लाइफ में बना है, तो इसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा, है ना जी। तो आप बस एक काम करना, अगर आपको वाटर की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, तो बस एक चीज़ को याद रखना कि गो विद द फ्लो, आपको फ्लो में चलना। अभी समय जैसे आपको चलने के लिए कह रहा है ना कि गो विद द फ्लो, तो बस इस तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए फ्लो में चलो, अपने आप आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना जी। मैं कुछ चार्म्स के आधार पर भी ये जानने की कोशिश करती हूँ कि समय आपके बेहद खूबसूरत भविष्य में क्या योजनाएं बना रहा है। ओके, सबसे पहले तो मुस्कुराओ। आपकी मुस्कुराहट ही वो चाबी है जो आपकी लाइफ से परेशानियों को ख़त्म करती है। आपकी मुस्कुराहट आपको फिर से खुद में बिलीव रखने के लिए, खुद पर ट्रस्ट रखने के लिए कहती है। तो मुस्कुराओ, खुशियों की चुंबक, जैसे मुस्कुराओगे खुशियों को अपनी लाइफ में आकर्षित करने का काम करोगे। ठीक है ना जी। तो अभी समय का आपके लिए अगर एक गाइडेंस है तो वो यही है कि बिल्कुल खुशियों के चुंबक बने हुए रहना है, और अपनी चुंबकीय ऊर्जा को और ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, शार्प करना है कि खुशियाँ और ज़्यादा आपकी लाइफ में आकर्षित हो। इस बात का ध्यान रखना। डेंजर आपकी लाइफ से निकल चुका है। कारण क्या है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करती है। जो कहा ना, देखो यहाँ पर भी एक अधूरा चाम बना हुआ है, और यहाँ पर टोटलिटी का कार्ड आकर ये रहा, जो ये कहता है कि आपकी लाइफ में पूर्णता का आना, वो खुशी आपको मिलना जिस खुशी के बिना आप खुद को अधूरा मानते हो, उसके बारे में कहा जाता है। तो उसके लिए भी कहा जाता है ट्रस्ट रखो। आपकी मुस्कुराहट जो है ना, एक ये समझ लो मैनिफेस्ट करने का, या फिर आपकी लाइफ में उस खुशी को लेकर आने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, देखो गाइस, एक कहता ना कि परेशानियों का, दुखों का समय खत्म हो चुका है। पतझड़ चला गया, बसंत बहार आ गया, कुछ ऐसा। फूलों का खिला खिला हुआ दिखाई देना आपको यही कह रहा है
कि फिर से नई चीज़ों की शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है, फिर से खुशियों का आगमन आपकी लाइफ में होने जा रहा है। तो जो बीत गया उसे भूलने की कोशिश करो और जो नई खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है ना, उनका दिल से वेलकम करो गाइस, है ना? समय फिर से मौका दे रही है आपको कि आप अपनी लाइफ को फिर से ठीक कर सकते हो, उस मौके को अपनाओ। ये देखो एलिफेंट की एनर्जी, बिग सक्सेस का मिलना और धन धान्य से परिपूर्ण होना, बैंक बैलेंस का भरा हुआ होना, धन को लेकर हर प्रकार के दुखों का अंत हो जाना या जो समस्याएं होती उनका भी अंत हो जाना। ये अनकंडीशनल लव मिलना गाइस आपको, जिससे आपको ये फील हो कि मतलब आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दिल से चाहते हैं, जहाँ पर रिश्तों में दिमाग नहीं चलाया जाता है, रिश्तों में दिल के आधार पर रिश्तों को निभाया जाता है। ऐसी खुशी आपको मिलना का है जहाँ पर एक पूरी तरीके से किसी इंसान पर आपको ट्रस्ट हो कि ये मेरे लिए वफादार है, मेरे लिए कभी गलत सोच नहीं सकते ऐसा। ये देखो वृक्ष की एनर्जी कि आपकी पहले की हुई मेहनत जो है ना, ये अब जाकर इतना फलीभूत होकर आपको मिलेगी कि बिल्कुल एक कहता है ना कि जो मैं कह रही हूँ ना, स्टेबिलिटी की जड़ों को जमा देने वाली, कि किसी भी स्थिति में लड़ खड़ा हो नहीं, है ना? हर एक स्थिति का सामना करने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन हो और परिपूर्ण हो आप, जिससे कि कभी भी आपको मुसीबतों में आप गिर ना पाओ, ऐसी व्यवस्था मालिक कर रहे हैं। तो धन को लेकर एक कहते हैं ना मालामाल होना, वो वाली बात है, क्योंकि इसमें आपका भाग्य बहुत साथ देगा गाइस। भाग्य का पहिया आपकी तरफ घूम चुका है, किस्मत का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि काम का शीघ्रता से बनना, द सन की एनर्जी आई है जो यही कहती है कि काम का शीघ्रता से बनना, अच्छे से बनना, बेहतर तरीके से बनना, जितना कठिन काम लगे उतना बहुत आसानी से बन जाना, ये भाग्य का साथ होता है। तो ये भाग्य का साथ भी आपको मिलने जा रहा है, तो खुश रहने की कोशिश करना। कछुआ का चाम आया है जो यही कहता है कि किसी कार्य को बनने में विलम्ब हो रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छे से बनेगा, बहुत प्यारे तरीके से बनेगा, परेशान मत होना। फेदर कहते हैं कि थोड़ा-सा इस समय में साहस रखो, थोड़ा एंजल पर, मालिक पर बिलीव रखो। अगर कोई मन में परेशानी है, उन्हें कहो, कहकर फ्री हो जाओ, घुटन मन में मत रखो, लेकिन आत्मा को शांत रखो, सब कुछ अच्छा होगा लाइफ में आगे चलकर। ये फिर से ट्रू लव की एंट्री आपकी लाइफ में होने जा रही है गाइस, जो दिल से चाह रहे थे कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ जाए जो आपको हील करने में मदद करे। तो ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में आने जा रही है जो हर प्रकार की नेगेटिविटी से आपको बाहर निकालने में मदद करे। ठीक है, इन दिनों में हो सकती है कैट भी आपको नज़र आ रही होगी। 2 कैट की एनर्जी आई है, 2 कैट की एनर्जी आई है। ठीक है, ये भाग्य का साथ देना, बहुत अच्छे स्तर पर भाग्य का साथ देना, इसके बारे में कहा जाता है। 2 चाम आए हैं भाग्य के साथ देने के बारे में, और ये कोई आपको अपने दिल की बात कहना चाहता है कि आपके लिए उनके मन में क्या भाव है, अच्छे भाव है और लाइफ टाइम का साथ चाहते हैं ना, इसके इसके बारे में कोई कहना चाहता है। देखो एक चीज़ है गाइस, कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है कि अगर आपका उनके साथ बातचीत हो या आपकी एनर्जी से अगर कनेक्टेड हो ना, उनके काम आसानी से बनते हैं। मतलब किसी ने आपकी एनर्जी के प्रभाव को एहसास कर लिया है कि किस्मत से आप मिले हो, और जो मिले हो ना, ऊर्जा आपकी बहुत अच्छी है। आपकी ऊर्जा जो है वो कहीं न कहीं उन्हें उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आती है। एक जैसा होता है ना, सही इंसान का लाइफ में एंटर हो जाने से लाइफ कितनी आसान हो जाती है, ऐसा किसी को प्रतीत होता है गाइस। कोई आपको खुद के लिए बहुत लकी मानता है, ये बात तो है। इससे किसी के ग्रोथ पर भी बहुत फ़र्क पड़ा है, ये भी है गाइस। देखो एक और चाबी आई है जो कह रही है हर प्रकार की समस्या खत्म होगी, तो प्लीज़ निश्चिंत रहना। ठीक है, सेल्फ लव किया करो, खुद की परवाह किया करो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखा करो, थोड़ा योगा एक्सरसाइज वगैरह किया करो, म्यूज़िक सुना करो ताकि आपका मन शांत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। एंजल्स पूरी तरीके से आपके सपोर्ट में है, आर के एंजल्स आपके सपोर्ट में हैं, आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ में ऐसा आपका ध्यान रख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या बुरी नज़र का प्रभाव आप पर ना पड़े। ठीक है, ओके, ये तो मिलेगी गाइस। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है ना, वो संपत्ति आपको मिलेगी, ये पक्का है। आपकी कोई बड़ी इच्छा है गाइस, या तो जैसे इस चाम के साथ ये आया है ना, तो इसका तात्पर्य ये भी हो सकता है कि नेम फेम कमाना चाहते हो आप, कोई ऐसा काम के बारे में आपने सोचा है जिससे कि आप पब्लिक के बीच में, है ना, यानी पब्लिक की नज़रों में आओ आप। ऐसा किसी कार्य के बारे में सोचा और उस कार्य को करने की चेष्टा है आपके मन में, काम हो जाएगा आपका।
नेम फेम के बारे में बताया जा रहा है कि कोई इंसान बहुत नेम फेम पाएगा, अपना नाम बनाएगा और इसमें आपका भाग्य का साथ आपको मिलेगा और डिवाइन खुद यही चाहते हैं। तो इसके लिए आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ भी ऐसी ही बन रही है और आपका खुद का सपना भी यही है कि आपको नेम फेम पाना है। तो दो तरफ़ा जब कोशिशें होती है ना, तो वो सक्सेस को लेकर ही आती है। अपनी कोशिशों को बरकरार रखना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, जो भी आपकी लाइफ में होगा अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा, बेस्ट होगा और यही अपने दिल में भी इस बात को क्लेम करना है। ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।